ये मुकम्मल होने वाला इस्माइल हक्की साहब। जब ये मुकम्मल हो जाए तो आप इसे भी फरोख्त कर दीजिएगा। सुल्तान मौज़म, क्या आप इससे होने वाली आमदन मदीना मुनव्वरा भेजेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। सुल्तान मौज़म, मैं हैरत ज़दा हूं। आप दुश्मनों में घिरे हुए हैं, कांधों पर बोझ है। ये दुश्मन मौका मिलते ही आप पर और हमारी रियासत पर हमला कर देते हैं। लेकिन सुल्तान मौज़म, आपको हुजूर ये गल्ब हासिल है। मैंने आपको हमेशा तस्लीम और रजा का पैकर पाया है। अल्लाह जानता है अकल इस बात को समझने से कासिर है। दुनिया में किसी को भी बका हासिल नहीं है। एक दिन अब्बासी खलीफा हारून रशीद को गुलाब का एक नादिर पौधा पेश किया गया। खलीफा ने उसे अपने खास बाग में लगवा दिया। हारून रशीद ने बागबान को हुक्म दिया कि इस पर खास तवज्जो दी जाए। जब इस पर पहला फूल खिले तो उसे मेरे पास लाया जाए। कुछ वक्त गुजरने के बाद पौधे ने जड़ पकड़ ली। उस पर एक कली नमूदार हुई। दिन गुजरते गए, वो कली गुलाब बन गई। जब बागबान खलीफा के पास फूल ले जाने के लिए बागीचे में आया तो उसने गुलाब के पास एक बुलबुल को गाते हुए सुना। वो ये मंजर देखता रहा। बुलबुल गुलाब के पास गाती रही और फिर गैर मुतवक्के तौर पर अपनी चोंच से फूल को नोच डाला। बागबान फौरन खलीफा के पास गया और उसे सूरत हाल से आगाह करके माफी मांगी। खलीफा ने कहा कि आपका कोई कसूर नहीं है, वो तो एक परिंदा था। आपने अपने तौर पर उसकी खूब निगरानी की, लेकिन ये ऐसी दुनिया है कि जिसमें हर शय को फना होना है। देखिएगा एक दिन ये बुलबुल भी नहीं रहेगी। कुछ वक्त गुजर गया। बागबान ने बागीचे में काम करते हुए बुलबुल को देखा। इसी असना में झाड़ियों से गुजरने वाले एक सांप ने बुलबुल को निगल लिया। बागबान खलीफा के हुजूर पहुंचा और कहा कि वैसा ही हुआ जैसा आपने कहा था। खलीफा ने कहा, मैंने आपको बताया तो था कि बुलबुल भी इस दुनिया में नहीं रहेगी। इस दुनिया में आपका किया हुआ हर अमल आपका ताक़ुब करता है। आप देखेंगे कि ये दुनिया सांप का भी मुस्तकिल ठिकाना नहीं। कुछ अरसे बाद बागबान अपने काम में मसरूफ था कि उसने देखा कि सांप उसके पांव से लिपट गया है। उसने अपनी हिफाजत के लिए बेलचा उठाया और उसकी मदद से सांप को मार डाला। फिर वो खलीफा की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि वैसा ही हुआ जैसा आपने कहा था। वो सांप भी इस दुनिया में नहीं रहा। खलीफा ने कहा, याद रखो कि तुम भी दुनिया में नहीं रहोगे। फिर कुछ वक्त गुजर गया। बागबान किसी गलती की पादाश में खलीफा के गैज़ व गज़ब का शिकार हो गया। उसे फांसी की सजा सुनाई गई और जब जल्लाद के पास लाया गया तो उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। उसने कहा कि मैं खलीफा से मिलने का ख्वाहिशमंद हूं। खलीफा को इस सारी सूरत हाल से आगाह किया गया। खलीफा ने उसे अपने हुजूर तलब किया। उसने कहा कि खलीफा, क्या आपको याद है कि आपने गुलाब का पौधा मुझे निगहदाश्त के लिए दिया था और उस पर खिलने वाले गुलाब को बुलबुल ने नोच दिया। जब मैंने आपको आगाह किया तो आपने फरमाया कि ये बुलबुल भी नहीं रहेगी। फिर उस बुलबुल को एक सांप निकल गया। आपने कहा, यह सांप भी दुनिया में नहीं रहेगा। मैंने उस सांप को मार डाला। आपने फरमाया कि तुम भी इस दुनिया में नहीं रहोगे। आपने मुझे एक जुर्म की सजा के तौर पर जल्लाद के हवाले कर दिया है, तो आपकी ये बात भी सच साबित हुई। लेकिन मुझ पर किए गए जुल्म की वजह से आप भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। आप 3 या 5 दिन में अपने किए का बदला देख लेंगे। खलीफा ने इंसाफ से काम लिया और सुल्तान की तरह फैसला करते हुए बागबान को माफ कर दिया। सुल्तान मौज़म, आपके दुश्मन भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। हम भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे इस्माइल हक्की साहब। इसी वजह से हम हर मामले में तवाज़ुन कायम करने के कायल हैं। हम तमाम उमूर को इंसाफ के साथ चलाते हैं। दुनिया में किसी को भी बका नहीं है।